से गठबंधन को नकार दिया है। मायावती का ओवैसी से गठबंधन से इनकार है। बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, मायावती ने कहा कि गठबंधन की अटकलों को मायावती ने नकारा है। अब सतीश चंद्र मिश्रा को बीएसपी में अहम जिम्मेदारी दी गई है। बीएसपी में नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं और मीडिया को जवाब देने के लिए जिम्मेदारी यहां पर दी गई सतीश चंद्र मिश्रा को। मायावती ने ट्वीट करके यहां पर गठबंधन की बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। तो ट्वीट मायावती का आया है। जिस तरीके से कयास लगे थे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ बीएसपी गठबंधन कर सकती है, अब ऐसे में मायावती ने इन तमाम बयानों को, इन तमाम बातों को निराधार बताया है और अपने ट्वीट में ये बताया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। और इस खबर से जुड़ी ही तमाम जो वो अफवाहें थी उन्हें दूर किया है मायावती ने। अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। अनूप कर दिया है बीएसपी ने कि अकेले ही चलेंगे चुनाव में, किसी का साथ नहीं चाहिए उन्हें। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो है ये खबरें जो है वायरल हो रही थी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है वो जो है गठबंधन 2022 के विधानसभा चुनाव में जो है कर सकती हैं और इसके जो पार्टी है ओवैसी की जो एमआईएम जो पार्टी है उससे जो है गठबंधन की बात सामने आ रही थी। सीधे तौर पे उन्होंने ट्वीट करके जो है इस पूरी बात का खंडन कर दिया है और साफ है कि मायावती ने साफ कर दिया कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो बीएसपी अकेले ही लड़ने जा रही है। पूरी मजबूती के साथ जो है वो चुनाव में लड़ेगी और जिसको लेकर के जो तमाम नेता हैं बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको दिशा निर्देश भी जारी किया है और ट्वीट के जरिए मायावती ने जानकारी भी दी है कि बीएसपी के जो राज्यसभा सांसद हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा, उनको राष्ट्रीय मीडिया सेल का जो है कोऑर्डिनेटर जो है नियुक्त कर दिया गया है और यदि कोई भी जो जानकारी किसी को भी चाहिए तो सीधे तौर पे है सतीश चंद्र मिश्रा जो है वो उनसे ले सकते हैं और वो पूरी जानकारी देंगे। तो साफ तौर पे है कि आज की बड़ी खबर है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया कि बीएसपी जो है 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो उत्तर प्रदेश में अकेले ही लड़ने जा रही है और पूरी मजबूती साथ जो है वो जो है उतरेगी। जी बिल्कुल अनूप, देखिए तमाम यहाँ पर प्रयास हुए गठबंधन के और मायावती का एक्सपीरियंस कुछ खासा अच्छा नहीं रहा पिछले गठबंधनों से, इसलिए क्या जो तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चल रहे हैं, क्या भविष्य में मायावती ऐसा कर सकती है? इसको लेकर कोई हिंट दिया कि या सिर्फ सबसे अलग होकर अकेले ही खड़े हो जाएंगी मैदान में? देखिए, जो आज का ट्वीट है मायावती का वो साफ तौर पे यही बता रहा है कि बीएसपी जो है वो 2022 के विधानसभा चुनाव में अकेले ही जो है वो जमीन पे उतरने जा रही है और जिसको लेकर के जो है पूरी तरह से पार्टी जो है वो अभी से जो है मजबूती भी कर रही है, तैयारी भी कर रही है और जो तमाम पार्टी के वर्कर्स हैं, नेता हैं, उनको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि जमीनी स्तर पे जो है कार्यकर्ता जो है अब 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के जुट जाएं। लेकिन जिस तरह से तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि मायावती जो है वो विधानसभा चुनाव में पार्टी से गठबंधन कर सकती हैं, खासकर ओवैसी की जो एमआईएम जो पार्टी है उससे गठबंधन की बातें हो रही थी, तो उसका सीधे तौर पे मायावती ने खंडन कर दिया और यही वजह है कि इस तरह की खबरों के वायरल होने पर मायावती ने राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के सांसद जो हैं सतीश चंद्र मिश्रा, उनको मीडिया सेल का कोऑर्डिनेटर भी जो है नियुक्त कर दिया गया है और सीधे तौर पे लोगों से मायावती ने अपील की है तमाम चैनलों से और तमाम पत्रकारों से कि वो इस संबंध में कोई भी जानकारी वो सीधे सतीश चंद्र मिश्रा से साझा कर सकते हैं। बिल्कुल अनूप, देखिए यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ने से मायावती को फायदा होगा, नुकसान ही नतीजे रिजल्ट बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको लेकर तैयारी क्या वो कर रही है कि अकेले अगर लड़ेंगी तो उनका तो अब जो कोर ग्रुप है वही उनसे छिटकता जा रहा है, उसको कैसे साधेंगी? देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लगातार जिस तरह से जो है एक्शन लिया है, तमाम पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको सीधे तौर पे जो है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो कमजोर जरूर हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जब बड़े नेता जो है जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो जो है अपने साथ कहीं ना कहीं जो है सीधे तौर पे पार्टी का नुकसान करेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि कई बड़े नेता हटाए गए जो सीधे तौर पर अब ऐलान भी कर चुके हैं कि बीएसपी को वो हराने का काम करेंगे और इसके लिए अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से कार्रवाई की मायावती ने, उसके बाद हमने देखा कि जो बाकी विधायक थे बीएसपी के वो समाजवादी पार्टी के खेमे में दिखाई दिए। इसके अलावा उनकी जो अपनी रणनीति है, जो अपनी स्ट्रेटेजी के तहत वो काम कर रहे हैं, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि हम अपनी अलग पार्टी भी बना सकते हैं, लेकिन उनका सीधे तौर पे टारगेट रहेगा कि बीएसपी को वो नुकसान पहुंचाए। तो ये जो चीजें चल रही हैं इससे सीधे तौर पे कहीं ना कहीं जो है बीएसपी को नुकसान। बिल्कुल अनूप, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए फिलहाल।